हल्दी के पौधे अपने टेरेस गार्डन पर उगाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको हल्दी के राइजोम्स चाहिए या हल्दी की गांठें चाहिए। बहुत सारे लोगों को ऐसा डाउट होता है कि जो सूखी हल्दी रहती है जिसको हम पीस कर पाउडर बनाते हैं उसी से हल्दी के पौधे उगते होंगे, लेकिन हल्दी के पौधे उगाने के लिए आपको इस तरीके के ड्राइजोम चाहिए जो कि ऐसे अदरक की तरह रहते हैं और फ्रेश रहते हैं। इन्हीं से आपके हल्दी के पौधे तैयार होते हैं। हल्दी के पौधे छत पर लगाने के लिए सबसे पहले गमला अच्छा होना चाहिए। जब आप वो हल्दी की गांठों को गमले में लगाते हैं तो उसके लिए मिट्टी अच्छी होनी चाहिए, गमला अच्छा होना चाहिए। तो सबसे पहले मिट्टी जानते हैं कि मिट्टी किस तरीके की होनी चाहिए। छत पर हल्दी को लगाने के लिए मिट्टी आपको भुरभुरी लेनी है जिसमें पानी बहुत ज्यादा स्टोर नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, गमला लेते हैं तो इस तरीके के ग्रो बैग का यूज कर सकते हैं जिनकी डेप्थ 9 इंच होनी चाहिए और चौड़ाई भी 9 इंच होनी चाहिए। अगर बहुत ज्यादा चौड़ा गमला हो बेस्ट रहेगा हल्दी की गांठ को लगाने के लिए। तो हल्दी की गांठ जब भी लगाते हैं तो गमला जो यूज करें उसकी ऊंचाई कम होनी चाहिए, चौड़ाई ज्यादा होनी चाहिए। हल्दी की गांठों को जब भी मिट्टी में दबाते हैं तो बहुत ज्यादा नीचे नहीं दबाना चाहिए। हल्दी की गांठें लगाने का सबसे अच्छा सीजन रहता है मई लास्ट जून स्टार्टिंग का। उस टाइम पर अगर हल्दी की गांठों को आप मिट्टी में दबा देते हैं तो हल्दी की गांठें बहुत अच्छे से अंकुरित हो जाती हैं। और नेक्स्ट ईयर अगर आप हल्दी की गांठें अपने गार्डन में लगाना चाहते हैं, हल्दी के पौधे उगाना चाहते हैं तो अभी से प्रिजर्व करके इनको आप रख सकते हैं। जैसे ही गर्मियां आएंगी इनमें अंकुरण होने लगेंगे तो ये इसका साइन है कि हल्दी की गांठें लगाने का टाइम आ चुका है। हल्दी की फसल एक लंबे समय तक लगी रहने वाली फसल होती है, तो ये 7 से 8 महीने तक आपके गार्डन में लगी रहती है। उसके बाद ही इसकी हार्वेस्टिंग होती है। हल्दी की गांठें जब आप गमले में लगाते हैं तो गमले में एक सीमित स्पेस रहता है, इसके कारण से इसमें डेली वाटरिंग नहीं की जाती है। जब मिट्टी ड्राई हो जाती है, जब मिट्टी आपको इस तरीके से ऊपर से सूखी सूखी दिखाई देने लगे तब आपको इसमें पानी देना है, क्योंकि हल्दी एक कंद वर्गीय फसल होती है जिसमें पानी ऑलरेडी स्टोर रहता है, तो इसमें आपको बहुत ज्यादा वाटरिंग नहीं करनी पड़ती है। अब बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आता है कि जो इस तरीके की हल्दी रहती है ये हमको कहाँ पर मिलेगी। तो ये आपको सब्जी मार्केट में बहुत ही इजीली अवेलेबल हो जाएगी या फिर आप इसको ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। और यदि आपने अपने गार्डन में हल्दी के पौधे लगा रखे हैं और उनकी गांठें मोटी मोटी चाहते हैं तो आप मेरे दिए गए लिंक पर टच करेंगे तो आपको फर्टिलाइजर के विषय में जानकारी मिलेगी जिससे कि आपकी हल्दी की गांठें काफी ज्यादा मोटी मोटी सी बनेंगी। और हल्दी की फसल एक ऐसी फसल है जिसको बहुत ज्यादा डायरेक्ट सनलाइट की जरूरत नहीं होती है। अगर आप बालकनी गार्डनिंग करते हैं, टेरेस गार्डनिंग करते हैं, आपके टेरेस पर बालकनी में कम धूप आती है तो आप हल्दी को जरूर अपने गार्डन में ग्रो करिए। और हल्दी के विषय में अगर आप डिटेल जानकारी जानना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए लिंक पर आप टच करेंगे तो आपको उसमें पूरी जानकारी मिल जाएगी। वैसे तो हल्दी को आप किसी भी सीजन में ग्रो कर सकते हैं, लेकिन मई जून का सीजन जो है सबसे बेस्ट सीजन रहता है हल्दी ग्रो करने का।